हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो पे। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम महिला पर्यवेक्षक भर्ती के एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर देखेंगे जो महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2023 के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यदि आप इन्हें अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके एग्जाम क्लियर करने के चांसेस बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो को इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के कार्य का निरीक्षण कौन करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर चार ऑप्शन है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है ए सरपंच, ऑप्शन नंबर बी सचिव, ऑप्शन नंबर सी कलेक्टर, ऑप्शन नंबर डी मुख्य सेविका। ठीक है, तो वहीं इसकी राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मुख्य सेविका। ठीक है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के कार्य का निरीक्षण कौन करता है, तो मुख्य सेविका करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए हमारा दूसरा प्रश्न है, किशोरों में कृमि हरण डीवॉर्मिंग के लिए अल्बेंडाजोल की मात्रा कितनी होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 100 mg ODHS, ऑप्शन नंबर बी 200 mg ODHS, ऑप्शन नंबर सी 400 mg ODHS या ऑप्शन नंबर डी 20 mg ODHS। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 400 mg ODHS। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए हमारा तीसरा प्रश्न है जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ी टोहनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 की धारा 2 में निम्न में से किसकी परिभाषा का उल्लेख नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर चार ऑप्शन है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है ए टोहनी, ऑप्शन नंबर बी पहचानकर्ता, ऑप्शन नंबर सी ओझा, ऑप्शन नंबर डी न्यायालय। ठीक है, वहीं अगर बात करूँ मैं ऑप्शन ए बी और सी की, तो टोहनी प्रताड़ना अधिनियम में इसे परिभाषित किया गया है। और वहीं अगर ऑप्शन नंबर डी की बात करूं तो इसे परिभाषित या उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ दहेज प्रतिषेध अधिनियम 2004 में दहेज प्रतिषेध अधिकारी के कार्य निम्न में से हैं। देखिए यहाँ पर चार ऑप्शन है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है ए शिविर लगाना दहेज रोकने के लिए प्रचार करना। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, दहेज से पीड़ित व्यक्ति को अधिक सहायता करना, ऑप्शन नंबर 3 सलाहकार मंडल के सदस्य के रूप में कार्य करना, और चौथा है शिकायत की जांच करना। ठीक है, तो वहीं यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए दे रखा है केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है केवल 1 2 3, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 1 3 या 4, या ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो वही मैं इसका ऑप्शन की बात करूं तो देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि पहला शिविर लगाना दहेज रोकने के लिए प्रचार करना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा भी सलाहकार मंडल के सदस्य के रूप में कार्य करना, ऑप्शन नंबर तीसरा भी सही हो जाएगा, और चौथा शिकायत की जांच करना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पहला तीसरा और चौथा। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए हमारा पांचवा प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की अनुमानित राष्ट्रीय मृत्यु दर क्या थी। ठीक है, तो ऑप्शन ए है 34, ऑप्शन नंबर बी है 55, ऑप्शन नंबर सी है 76 या ऑप्शन नंबर डी है 13। ठीक है, तो कितना था, 55 था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6वां, आदिवासी क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्र की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है 300 से 800 जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी, ऑप्शन नंबर बी है 400 से 800 जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी, ऑप्शन नंबर सी है 150 से 300 जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी, ऑप्शन नंबर डी है 500 से 800 जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
300 से 800 जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए हमारा सातवां प्रश्न है। 2022-23 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग हेतु कितनी राशि का बजट प्रावधान है? ऑप्शन नंबर ए 179 लाख, ऑप्शन नंबर बी 175 लाख, ऑप्शन नंबर सी 176 लाख या ऑप्शन नंबर डी 180 लाख। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 175 लाख। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए हमारा आठवां प्रश्न है, किशोरी बालिका दिवस प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र में किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है प्रत्येक माह के दूसरे मंगलवार को, ऑप्शन नंबर बी प्रत्येक माह के चौथे मंगलवार को, ऑप्शन नंबर सी प्रत्येक माह के प्रथम बुधवार को या ऑप्शन नंबर डी प्रत्येक माह के तीसरे बुधवार को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रत्येक माह के चौथे मंगलवार को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए हमारा नौवां प्रश्न है, राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के अनुसार शिशु में कितने रोगों के लिए टीकाकरण किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 7 या ऑप्शन नंबर डी 8। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 6। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए हमारा 10वां प्रश्न है। आंगनबाड़ी सहायिका को कार्यकर्ता पद पर सीमित सीधी भर्ती का अवसर देते हुए कितने प्रतिशत पदों को उनके लिए सुरक्षित रखा गया है? तो ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 20 या ऑप्शन नंबर सी है 50 या ऑप्शन नंबर डी है 30। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 50। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए हमारा 11वां प्रश्न है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में जो कोई 18 वर्ष से अधिक आयु का पुरुष वयस्क होते हुए बाल विवाह करेगा तो उसे 2 वर्ष का कठोर कारावास और 1 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा। उपयुक्त तथ्य किस धारा के अंतर्गत कहा गया है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए धारा 9, ऑप्शन नंबर बी धारा 10, ऑप्शन नंबर सी 11, ऑप्शन नंबर सी धारा 11, ऑप्शन नंबर डी धारा 12। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए धारा 9। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए हमारा 12वां प्रश्न है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 2006 के किस धारा के अंतर्गत अपराधों का कुछ प्रयोजनों के लिए संज्ञेय होना तथा जमानतीय और असमनीय होना होगा? ऑप्शन नंबर ए धारा 7, ऑप्शन नंबर बी धारा 8, ऑप्शन नंबर सी धारा 10 या ऑप्शन नंबर डी धारा 11। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी धारा 8। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत 2021-22 में कितनी कन्याओं का विवाह संपन्न कराया गया था? ठीक है, पहला ऑप्शन है ए 4699, ऑप्शन नंबर बी 4679, ऑप्शन नंबर सी 4659 या ऑप्शन नंबर डी 4689। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 4689। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजनन की क्षमता को प्रभावित करने वाला विटामिन है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन ई, ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन ए, ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है विटामिन ई, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए हमारा 15वां क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, सामाजिक आर्थिक जनगणना में पात्र परिवारों की माताओं को दिनांक 1/1/2022 के उपरांत जन्म लेने वाली द्वितीय संतान बालिका को कितने रुपए की सहायता राशि दी जाएगी? ठीक है, ऑप्शन ए 3000, ऑप्शन नंबर बी 5000, ऑप्शन नंबर सी 4000, ऑप्शन नंबर डी 6000। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 5000। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए हमारा जो है 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिनों के संबंध में सही है? ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन है ए
ऑप्शन नहीं है, पहला है शरीर में विटामिन की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। ऑप्शन नहीं है। दूसरा, विटामिन जल विलेय या वसा विलेय हो सकते हैं। और तीसरा है विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। चौथा है विटामिन डी की कमी से स्क्रबी रोग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन है ए केवल 1 और 3, ऑप्शन नंबर बी केवल 2 और 3, या ऑप्शन नंबर सी केवल 2 और 4, या ऑप्शन नंबर डी केवल 2, 3 या और 4। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल 2 और 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए हमारा 17वां प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति आदेश के बाद भी असफल होता है दहेज लौटाने में तो क्या होगा। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन है ए वसूला नहीं जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कलेक्टर द्वारा वसूला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी न्यायालय द्वारा जुर्माने की तहत वसूला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी न्यायालय द्वारा जुर्माने की तहत वसूला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए हमारा 18वां प्रश्न है, और निम्न में से कौन सा पुरस्कार प्रतिवर्ष राष्ट्रीय महिला दिवस पर दिया जाता है। ऑप्शन ए नारी शक्ति पुरस्कार, ऑप्शन नंबर बी महिला शक्ति पुरस्कार, या ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नारी शक्ति पुरस्कार। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए हमारा 19वां प्रश्न है, निम्न में से किस योजना का उद्देश्य कोविड आपदा से अनाथ हुए बच्चों के कल्याण हेतु स्वास्थ्य बीमा, शिक्षा एवं वित्तीय सहायता करना है। ऑप्शन ए पीएम केयर योजना, ऑप्शन बी सीएम केयर योजना, ऑप्शन बाल कल्याण योजना, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पीएम केयर योजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए हमारा 20वां प्रश्न है जो कि आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन सर्वाधिक पाया जाता है। ऑप्शन ए सोयाबीन, ऑप्शन नंबर बी उड़द, या ऑप्शन नंबर सी चना, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सोयाबीन में। ठीक है, सर्वाधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। तो आज का हमारा यह अंतिम क्वेश्चन था। तो आज की इस वीडियो में हमने 20 क्वेश्चंस सोल्व किए हैं जो महिला पर्यवेक्षक भर्ती के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इनका अच्छे से तैयारी भी कर लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। कोई डाउट होगा तो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।